नाज़नी बेगम। आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिजिटल सेवा पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसको में प्रोफाइल अपडेट के बारे में और डिजिटल सेवा पोर्टल को हमें कैसे लॉगिन करना है, कैसे पासवर्ड रीसेट करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के लिए हमें एक वेबसाइट है register.csc.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आप अप्लाई पर जाकर टीसी पर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाई में टीसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आप को टीसी में रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर आपका पेमेंट कटता है 1479 रुपए, 1479 रुपीज इसमें आपका चार्जेस कटता है, जो कि आपके बैंक के थ्रू कटता है, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिसके भी माध्यम से आप इसमें पेमेंट काट के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसको लॉगिन करके उसमें आपको एग्जाम पास करना है। जब आप यहाँ से फाइनल एग्जाम पास कर लेते हैं, टीसी सर्टिफाई हो जाते हैं, तब आपको डिजिटल सेवा register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा CSC VLE सेलेक्ट करेंगे, अपना टीसी नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो डालेंगे। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिल करके आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल, आधार, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर आप कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे। फिर आपको प्रोफाइल में कुछ डिटेल्स आपकी आधार से रिलेटेड होंगी, जो लिखी हुई आ रही होंगी, वो डिटेल फिल कर और वो ऑटो फिल होंगी। उसके अलावा आपको अपना कियोस्क बैंक नेम में यहाँ पर आप अपना ही नाम डालें, वो ज्यादा सही रहता है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारी लोकेशन फिल करेंगे। अपना लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड फिल करेंगे। आप बैंकिंग डिटेल फिल करेंगे। पैन बैंकिंग डिटेल फिल करने के बाद पैन नंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बैंकिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे। ये सारी डिटेल लगाने के बाद आप सबमिट कर देंगे। आप नए रजिस्ट्रेशन में जब डिटेल फिल करते हैं, आप प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये इसमें आप आधार अपना लगा सकते हैं। ध्यान रखें, आप अपना जो आधार लगा रहे हैं वो उसमें आपका नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर नेम की स्पेलिंग जरा भी मिसमैच होगी तो आपका क्यूसी रिजेक्ट हो जाएगा। आप आधार की कॉपी लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर और ओरिजिनल होना चाहिए। आप फोटोकॉपी स्कैन करके नहीं लगाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। जो नाम आपके आधार पे लिखा है वैसे ही आपके सीएससी में लिखा होना चाहिए। जो एड्रेस आपके आधार पे लिखा है वैसे ही वही एड्रेस आपके आधार पर भी होना चाहिए। और जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका लखनऊ है तो आपके आधार पे भी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन होना चाहिए। अदर डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, नाम आपका बिल्कुल आपके सीएससी नेम से मैच करना चाहिए। स्पेस का भी अगर एरर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपने का नाम राजीव कुमार शर्मा लिखा हुआ है आपके बैंक में सीएससी में, तो आपके बैंक में भी सेम नाम लिखा होना चाहिए। अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो या फर्म का बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो वह अप्रूव नहीं होता है। आप इंडिविजुअल ही बैंक अकाउंट लगाएं। कैंसिल चेक या पासबुक दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तीनों चीजें मैच करना जरूरी है। तीनों उसमें बैंक द्वारा लिखा होना जरूरी है। अगर आप हैंड राइटिंग में कुछ लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएं वो रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ओरिजिनल स्कैन होना चाहिए। आप कुछ लोग इस तरह का डॉक्यूमेंट लगाते हैं जिसमें आपका ऊपर आप देख रहे होंगे एक इमेज बनी हुई है जिसमें नाम, ना तो आपका नाम शो कर रहा है, ना अकाउंट नंबर क्लियर है, ना
आपने का एफएससी कोड कहीं मैच कर रहा है। नीचे दिया हुआ बैंक अकाउंट कैंसिल चेक देखिए, यहाँ पर आपका एफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, सभी चीजें विजिबल होती हैं और लिखा हुआ दिख रहा है कि बैंक के द्वारा है, तो ये एक्सेप्ट होता है। इसी तरह आप पासबुक लगा रहे हैं तो पासबुक में भी चीजें रीडेबल विजिबल होनी चाहिए और सारी चीजें बैंक द्वारा लिखी होनी चाहिए। कुछ बैंक पासबुक में हैंड राइटिंग में होता है, लेकिन वो सारी चीजें हैंड राइटिंग में ही होती हैं, उसमें कोई भी चीज प्रिंटेड नहीं होती है। अगर आप हैंड राइटिंग की पासबुक लगा रहे हैं तो फिर ओवरऑल उसमें हैंड राइटिंग में ही हो, विद ब्रांच मैनेजर के स्टैम्प के साथ। इसके अलावा जब आपका सीएससी अप्लाई हो जाता है तो आप अपना सीएससी, जब आपका सीएससी एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है जो आपका 16 डिजिट का होता है। उस 16 डिजिट के एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन से ट्रैक करते रह सकते हैं कि उसमें क्या, कहाँ पर क्या है, वो किस स्टेटस पे है। आपका जब एप्लीकेशन आपको मिल जाता है एप्लीकेशन नंबर, तो आपको आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही है जो आपके सेंटर को चेक करके कि वो इलिजिबल है सेंटर बनने के या नहीं, वो वेरीफाई करेंगे। विदाउट वेरिफिकेशन आपका सीएससी सेंटर नहीं बनेगा, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप सीएससी में आपका 1480 रुपए 1479 रुपए ही चार्जेस लगता है। इसके अलावा सीएससी लेने के लिए आपको कहीं कोई और पेमेंट नहीं करना होता है, ना आपको किसी को कोई पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, आपको किसी को कहीं भी कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। इतने के बाद आपकी सीएससी आईडी जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेरिफिकेशन करके हमें इस एप्लीकेशन नंबर शेयर करते हैं, वेरिफिकेशन के साथ सब अपना वेरिफिकेशन सबमिट करते हैं, तब आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी। उस वेरिफिकेशन कॉल, वो 120 करके नंबर से कॉल आएगी। उस वेरिफिकेशन कॉल को आपको रिसीव करना है, उस पर जो भी आपसे कंफर्मेशन किया जाए वो आप कंफर्म करके वेट करें। 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या वीक के अंदर आपकी वो आईडी प्रोसेस में हो जाएगी। लेकिन वो कॉल उठाना आपका मैंडेटरी है, बिना उस कॉल वेरिफिकेशन के आपका क्यूसी नहीं होगा, तो आप वो कॉल जरूर उठाएं और कहीं किसी को कोई पेमेंट ना करें। जब आपका ये एप्लीकेशन आपकी आईडी बन के आ जाती है, ट्रैक एप्लीकेशन में आपको आपकी सीएससी आईडी मिल जाती है, इस तरीके से आपको आपकी आईडी मिलेगी। ट्रैक एप्लीकेशन पे चेक करेंगे तो वो सीएससी आईडी लेके आप यहीं पर आपको माई अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसी माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाकर आप अपना बायोमेट्रिक से पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ माई अकाउंट पर आप गए, यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, फिंगरप्रिंट डिवाइस लगे पे क्लिक करेंगे, कैप्चर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। आई हियर बाय पे टिक करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको बायोमेट्रिक पे अपना थंब देना होगा। थंब देने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल में जाके आप अकाउंट सेटिंग में जाके अपना जो भी पासवर्ड है, जैसे ये देखिए कनेक्ट पासवर्ड शो कर रहा है, डिजीमेल का पासवर्ड शो करता है, लेकिन बट डिजीमेल अब हमारे सिस्टम में नहीं है, अभी डिजीमेल नहीं चलती है, तो आप कनेक्ट पे जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। आपको अपना ओल्ड पासवर्ड मालूम नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा और आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड बनना करने के लिए आएगा और अपडेट कनेक्ट पासवर्ड करेंगे, आपका नया पासवर्ड बन जाएगा और उसी पासवर्ड से आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। अब डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको कैसे लॉगिन करना है ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। डिजिटल सेवा पोर्टल पे ये जब आपका आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आपका बन जाएगा, इसके बाद आपको इस तरीके से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड सीएससी आईडी लॉगिन, आप सीएससी आईडी लॉगिन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड, मेरा ऑटो लॉगिन है इसलिए यहाँ पर आपको मेरा पोर्टल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए आएगा। तो जो यूजर आईडी 12 अंकों की सीएससी आईडी आपको मिली होगी वो डालना होगा। पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करके इस तरीके से डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे।
यहाँ पर जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपना पासवर्ड बनाना है। आपने वो ये जो पासवर्ड है माई प्रोफाइल का, वो CSC का पासवर्ड होता है। एक होता है आपका वॉलेट पिन, जो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज होता है। तो आप अगर वॉलेट पिन जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। तो आपकी नई नई आईडी बनी है, आपके पास कोई पुराना वॉलेट पिन नहीं होगा, आप नो पे क्लिक करके मोबाइल पर OTP मंगा के आप अपना वॉलेट पिन बना सकते हैं। वॉलेट पिन आपका 6 अंकों का होता है। वो 6 अंकों का वॉलेट पिन बना के आप सबमिट कर देंगे तो इससे आपका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा। वॉलेट एक्टिव होने के बाद हमारा ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो करते हैं, जो न्यूली सर्विसेज हैं, जो आपके शॉर्टकट्स हैं, वो सब शो करते हैं। इधर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो भी हमारी नई नई सर्विसेज है या जिस भी सर्विस में आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे शो करती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर समरी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके वॉलेट का बैलेंस कितना है। इसके यहाँ पर आप जाके EMI बिल पेमेंट्स के लिए आ जाता है। यहाँ पे ऐड मनी, आप अपने वॉलेट में कैसे पैसा ऐड करेंगे ये एक ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप अपने वॉलेट में जाके पैसा ऐड करते हैं। ऐड मनी पर जाकर आप अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करते हैं, जिस भी माध्यम से करना चाहे। हमारे पास आपके कई मोड पर आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। एक आपका HDFC PG है, एक एक्सिस PG है। HDFC PG, एक्सिस PG का मतलब ये नहीं है कि आपका HDFC में या एक्सिस में बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, कई बैंक मिलेंगे जिनसे आप अपना पेमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे अमाउंट ऐड करना है 100 रुपीज। मैंने यहाँ पे 896804, अब यहाँ पर मैंने HDFC PG लिया है, ऐड मनी पे क्लिक किया। यहाँ पर मुझे HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करना है, HDFC का डेबिट कार्ड यूज करना है, या अदर कोई बैंक